So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो EMI का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट EMI। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। The question number 1 is a square wire loop of 10 centimeter side lies at right angles to a uniform magnetic field of 20 Tesla। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। A 10 volt light bulb is in series with the loop as shown in the figure. The magnetic field is decreasing steadily to 0 over a time interval delta t. The bulb will shine with full brightness if delta t is equals to। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डेल्टा टी की। Okay, so we can find the value of delta t. So firstly we know that E equals to क्या होता है बच्चों? d phi by dt। ओके, अब यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है बच्चों? यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एरिया इंटू डी वी बाय डी टी कर दिया। ओके, अब आपको फाइंड करना है डेल्टा टी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया इंटू डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो ई कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 10 वोल्ट। एरिया कितना दे रखा है बच्चों? सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ए स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? साइड स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर बन जाएगा का स्क्वायर इंटू डेल्टा बी कितना दे रखा है बच्चों? 20 टेस्ला। ये आपने पुट कर दिया 20 टेस्ला डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी ये रहा बच्चों। ओके, तो ये 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। सो डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2। ओके, अब यहाँ पर जब आप इसको, ये तो आ गया आपके पास आंसर सेकंड में। अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 20 मिली सेकंड हो जाएगा बच्चों। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The magnetic flux through a stationary loop with the resistance R varying during time interval t as phi equals to AT t minus t. The heat generated during this time neglecting the inductance of loop will be। तो आपको हीट जनरेटेड निकालना बच्चों, कितना आएगा? ओके, तो हीट जनरेटेड के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ईएमएफ। और ईएमएफ किसके इक्वल होता है बच्चों? ई जो इक्वल होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी के। ओके, अच्छा, फाई आपको गिवन है क्वेश्चन में। पहले तो फाई की वैल्यू कंप्लीटली निकालते हैं बच्चों। तो फाई किसके इक्वल है? ए टी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों? ए टी इंटू टी माइनस ए टी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे बच्चों तो ये किसके इक्वल आएगा? डी बाई डी टी। और फाई की जगह पुट कर दिया आपने ए टी टी माइनस ए टी स्क्वायर। अब ईएमएफ निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। तो ये कितना आएगा बच्चों? ए टी माइनस 280। इसको इक्वेशन नंबर आपने 1 कर दिया। ओके, अब आपको हीट जनरेटेड निकालना। तो हीट जनरेटेड डी एच किसके इक्वल आता है बच्चों? ई स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी टी। ओके, अगर आप इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से एच। ओके, और ये 0 कब था? जब टाइम 0 था। और ये एच कब है? जब टाइम कितना बच्चों? टी है। ये आपने लिमिट लगा दी। ओके बच्चों, तो डी एच की लिमिट लगाओगे 0 से एच तो ये तो बन जाएगा एच। ओके, अब आपको ई की वैल्यू पुट करनी है। ई कितना निकाला अपन ने? 80 माइनस 280। तो ये लिख दिया अपन ने 80 माइनस 280 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू डी टी। और लिमिट लगा दी 0 से लेकर टी तक। बच्चों यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई आर अपन बाहर ले लेते हैं। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये ए स्क्वायर बाई आर आपने कॉमन ले लिया, लिमिट लगा दी 0 से टी। आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों? टी माइनस 2t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, ये ए स्क्वायर बाई आर आपने कॉमन लिया था बच्चों।
इसको अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे कितना आएगा बच्चों, ये टी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी मल्टीप्लाइड बाय डी टी। ओके, फिर आप इसका बच्चों इंटीग्रेट करोगे वापस तो ये ए स्क्वायर बाई आर आपने कॉमन ले रखा है। ओके, फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो बच्चों। अभी डी टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वायर लिमिट लगा दी 0 से टी डी टी प्लस 4 कॉमन ले लिया 0 से टी टी स्क्वायर डी टी माइनस 4t को यूं रखा टी डी टी लिमिट लगा दी 0 से टी। ये पूरा लिख दिया बच्चों आपने। अब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे बच्चों तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास क्या आंसर आएगा, हीट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टी क्यूब बाय 3, ये आपके पास आंसर आएगा बच्चों। तो ये टोटल हीट जनरेटेड आएगी बच्चों आपके पास। तो ए स्क्वायर टी क्यूब ओवर 3r, मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा बच्चों, 1। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रखा है ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r इज परमानेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b टू द प्लेन ऑफ द रिंग। आपके जो रेडियस दे रखी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है लूट। तो बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी ए बाई डी टी, या आप इसको डी फाइव बाई डी टी भी लिख सकते हो बच्चों। ओके, तो अगर आप इसको डी फाइव बाई डी टी लिखोगे तो एक्चुअली में चेंज क्या हो रहा है बच्चों, रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस की वजह से एरिया चेंज होगा। तो ई इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी जब आप लिखोगे और फाइव को जब आप पुट करोगे बी इंटू ए, तो चेंज जो हो रहा है उसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी तो बाहर आ जाएगा और डी ए बाई डी टी बच जाएगा। फिर ये बी बाहर का बाहर बच्चों, एरिया कितना होगा इस सर्कुलर लूप का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। ये देखो बच्चों, ये जो आर है वो टाइम पर डिपेंडेंट है। तो ये आर की जगह आपने पुट कर दिया आर नोट टी का होल स्क्वायर कर दोगे तो ये खुल जाएगा आर नोट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 आर नोट इंटू टी। फिर आप इसको डी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बी इंटू पाई तो आपने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे बाहर ले लिया इस पाई को। तो ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों आर नोट स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा बिकॉज इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है। इसका हो जाएगा बच्चों 2t, इसका हो जाएगा 2r0, ये हो गया। फिर बच्चों आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले लोगे तो 2 पाई बी इंटू आर नोट प्लस टी, 2 पाई बी आर नोट प्लस टी के दो ऑप्शन है बच्चों। अब आपको डायरेक्शन देखनी है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे है नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसको अपोज करेगा, इसको अपोज करने के लिए वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा। और पॉजिटिव जेड एक्सिस में आने के लिए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास, होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 7 देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ईएमएफ एंड टाइम। तो बच्चों सबसे पहले ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ विच इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। वो निकालोगे बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 2t प्लस 3। ओके, ईएमएफ कितना आएगा, 2t प्लस 3 आएगा बच्चों। ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी करोगे 7 का तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो ई किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2t प्लस 3 विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आएगा बच्चों। और एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे ग्राफ आता है बच्चों एम एक्स प्लस सी का। ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ये ई और टी के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा बट नॉट फ्रॉम ओरिजन। तो ओरिजन से पास आउट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे +3 है, ये इंटरसेप्ट दे रखा है इसका, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा बच्चों। ओके, और अगर बाय द वे ये टी क्यूब होता बच्चों, तो जैसे अगर आपको इक्वेशन दी होती 5 इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, ओके, या कुछ भी दिया होता बच्चों, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो ये 3t स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ आता, इसका मतलब ये पैराबोला आता बट नॉट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ग्राफ यूं आता। फिर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे प्लस में कुछ चीज आएगी, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा। अगर यहाँ पे ओनली 3t स्क्वायर होता तो ये पैराबोला ये फिर यहाँ से पास आउट होता,
लेकिन अब यहाँ पे प्लस में कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब ये इसका इंटरसेप्ट बनेगा, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पैराबोला अगर यहाँ पे क्यूब आता तो, बट नॉट फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बट नॉट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपको दे रखा है बच्चों, ये कोयल 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ जा रही है और ये मैग्नेट भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस इन द कोयल। अब बच्चों अगर आप रिलेटिव स्पीड देखोगे बिटवीन कोयल एंड मैग्नेट, तो वो कितनी दिख रही है आपको? 0 दिख रही है बच्चों। 2 - 2 करोगे 0 आएगा। तो जब रिलेटिव स्पीड 0 होगी बच्चों, तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ भी कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। यहाँ पे याद रखना, अपन जो वेलोसिटी देखते हैं वो कौन सी देखते हैं बच्चों? रिलेटिव स्पीड देखते हैं अपन। ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि अगर रिलेटिव स्पीड 0 होगी इन दोनों के बीच में, तो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो भी कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ओके, फिर चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए कॉइल 40 टर्न्स दे रखे हैं आपको एंड एरिया दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इज सडनली रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व, चार्ज इतना दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताना है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब आपको क्या बताना है बच्चों? बी बताना है। तो बी बताना है आपको, डेल्टा क्यू गिवन है, आर गिवन है, एन गिवन है और एरिया गिवन है। तो आप यहाँ से बी इजीली निकाल सकते हो, बिकॉज आपको पता है डेल्टा क्यू विच इज इक्वल्स टू डेल्टा 5/r, और डेल्टा 5 को आप लिख सकते हो बी इंटू ए, और अगर एन टर्न्स हो तो आप इसको एन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी बच्चों? डेल्टा क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई एन इंटू ए। ओके, डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा क्यू गिवन है हमको 2 इंटू 10⁻⁻⁴, रेजिस्टेंस दे रखा आपको 80, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं आपको 40, और एरिया जब लिखोगे ये लिखोगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके बच्चों, तो ये 40 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁴ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आंसर आएगा बच्चों। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दे रखा बच्चों, ए कॉइल हैविंग n टर्न्स एंड रेजिस्टेंस R कनेक्टेड विद गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 5R हो गया। द कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन टाइम t सेकंड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर, मतलब फ्लक्स W2 वेबर, फिर फ्लक्स दे रखा है। इंड्यूस करंट बताना है। तो इंड्यूस करंट का एक ही फॉर्मूला बच्चों, I = E/R, आपको पता होता है। आप इसको लिख सकते हो E = -n d∅dt। एक्चुअली में ये I = आप E/R लिखते हो, E को लिख सकते हो आप -n d∅dt इंटू आर। ओके, अच्छा इस d∅ को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? ये डेल्टा टी, अगर इसको करोगे, इसको आर करोगे तो ये हो जाएगा ∅2 - ∅1। अब आपको क्वेश्चन में एंड दे रखा है स्मॉल एन, ये माइनस स्मॉल एन, ∅2 दे रखा है आपको W2, फिर दे रखा है ये W1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी दे रखा है आपको T इंटू आर दे रखा है 4R + R, मतलब 5R। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे बच्चों EMI पे जो हमने कर लिए। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।